यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदिगते कारुणिमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषद्घरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलातिरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज शनिवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 22 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 6। आज द्वादशी तिथि है और कल त्रयोदशी तिथि होगी। अमावस और चौदस दोनों इकट्ठी जो भी पूजा है इनकी वो चौदस में की जाएगी। अमावस्या को मनाया जाने वाला जो भी पर्व जो त्यौहार है वो सारा 24 तारीख सोमवार को चौदस में ही मनाया जाएगा। दीपावली चौदस में आ रही है और अमावस्या मंगलवार वाले दिन सूरज ग्रहण होने की वजह से कोई भी कार्य नहीं होगा, इसलिए जो भी कार्य हैं वो अमावस के वो चौदस में ही संपन्न किए जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक मास की पावन पवित्र कथा का वर्णन सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। ऋषियों ने सूत जी महाराज से कार्तिक महीने के व्रतों के बारे में पूछा था। महाराज सूत जी ने कार्तिक के व्रतों के बारे में बताया। तुलसी के महात्म का प्रसंग आया जब तुलसी कैसे पैदा हुई, तुलसी क्यों भगवान को प्यारी हुई, ये सारी कथा ऋषियों ने सुनी और ऋषियों के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, एक सवाल पैदा हुआ। महाराज आपने तुलसी की महिमा बड़ी बताई, तुलसी की आपने गुण बताए, तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपने बताया, तुलसी कौन थी ये भी आपने बताया, तुलसी भगवान को कैसे प्यारी हुई ये भी आपने बताया और ये भी कहा कि तुलसी दल से भगवान की पूजा करने पर, तुलसी की मंजरी भगवान के अर्पण करने से भक्त जनों को बहुत बड़े बड़े
तीर्थों का स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, बड़े बड़े यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, और बहुत बड़े बड़े दान करने से भी बढ़कर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो जीव तुलसी की मंजरी, तुलसी के पत्ते भगवान नारायण जी के श्री चरणों में या शालग्राम जी के ऊपर अर्पित करते हैं। महाराज ये तो आपने महात्म बताया, और ये भी बताया कि तुलसी के औषधीय गुण बहुत ज्यादा है। तुलसी का सेवन करने वाले प्राणी के कई रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। प्रभु ये कृपा करके आप हमें बताएं कि तुलसी से किस प्राणी का उद्धार हुआ, ऐसा कोई प्रसंग हम आपसे सुनना चाहते हैं। और आप ज्ञान के भंडार हैं, जरूर हमें कोई ना कोई इस प्रसंग के बारे में आप कथा सुनाएंगे कि तुलसी दल से, तुलसी के पत्तों से किस जीव का, किस प्राणी का कल्याण हुआ। सूत जी महाराज ने ऋषियों से ये प्रश्न सुन करके ऋषियों से कहा कि ऋषियों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि हम लोग जो भी कार्य करते हैं और जब उसके फायदे, उसका प्रभाव हमें पता चल जाता है तो हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास उसमें और भी ज्यादा दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो ऋषियों को सूत जी महाराज कह रहे कि ऋषियों देखो, आपका जो सवाल है, आपका जो प्रश्न है बहुत ही श्रेष्ठ है। ये श्रद्धा को, विश्वास को और ज्यादा दृढ़ करने वाला है, पक्का करने वाला है। मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं कि तुलसी के कारण किस जीव का कल्याण हुआ। पुरातन समय, पुराने समय की एक कथा है, और वो कथा है कि एक ब्राह्मण जिनका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त ब्राह्मण हयाद्री प्रदेश में रहने वाले थे। करवीरपुर उनका नगर था। वहां पे रहते हुए वो भगवान का भजन चिंतन कर रहे थे, और हर समय वो प्रभु की स्तुति में अपना मन लगाते और भगवान का पूजन करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का वो सदैव जाप करते रहते थे। इसके अतिरिक्त अपना जो नित्य कर्म, पूजा पाठ, वंदन, ये सारे कार्य करते करते दान भी करते थे, लोगों की सेवा भी करते थे, सिमरन भी करते थे। और अतिथि सत्कार, भोजन के समय में जो भी उनके घर में, और भोजन के पहले या बाद में भी उनके घर में जो प्राणी आ जाता था तो उसका वो पूर्ण रूप से विधि विधान से आदर मान सत्कार करके उसको भोजन करवाते थे और उसको अतिथि मान करके उसकी पूजा करते थे। एक तो जो नगर का रहने वाला था उसको, और दूसरा जो उनका मित्र था, इन दोनों को वो अतिथि नहीं मानते थे। एक तो अपने नगर के रहने वाले को और दूसरा अपने मित्रों को वो अतिथि नहीं मानते थे। और उनके द्वार पर कोई भी आ जाए, चोर आ जाए, जुहारी आ जाए, पापी आ जाए, दुराचारी आ जाए, भक्त आ जाए, संत आ जाए, कैसा भी कुकर्म करने वाला भी उनके दरवाजे पे आ जाता था ना जब, तो वो किसी को भूखा प्यासा नहीं जाने देते थे और उसको वो देवता मान करके उसका पूजन सत्कार सम्मान करते थे। क्योंकि शास्त्र कहते अतिथि देवो भव, अतिथि एक चलते फिरते देवता है, वो चलते फिरते तीर्थ है। जिस भी घर में अतिथि जाता है और उस घर से अगर उसको कुछ अन्न जल की प्राप्ति हो जाती है, उसकी भूख प्यास शांत हो जाती है, तो उस घर के अंदर के जितने पाप होते हैं वो अतिथि अपने साथ ले जाता है। और जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता, अतिथि को खाली वापस कर दिया जाता है, तो उस घर के जो पुण्य हैं वो जाने वाले के साथ में चले जाते हैं। उपनिषदों में कथा आती है, नचिकेता की कथा आपने कई बार सुनी होगी विद्वानों से,
कि नचिकेता के जो पिताश्री थे, नचिकेता महाराज का अपने पिताजी से किसी कारणवश विवाद हो गया। वो बहुत बड़े दानी थे, दान कर रहे थे, तो उनकी दान की कुछ ढंग तरीका देख करके, उनके दान की वस्तुओं को देख करके नचिकेता ने अपने पिताजी से प्रश्न किया और पिता पुत्र में थोड़ा सा विवाद हुआ और पुत्र ने कह दिया कि पिताश्री, आप ये सारा लोगों को दान करके दे रहे हैं और आप मुझे किसको दान करके देंगे। पिता क्रोध में बैठे थे और पिता कहने लगे, मैं तुझे अभी यमराज को दान करके देता हूं। तो कहने लगे ठीक है। तो यमराज जी के पास में जाने के लिए तैयार हुआ पिताजी ने और पुत्र ने। जब दोनों में विवाद हुआ तो पुत्र वहां से चलते 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 यमपुरी के दरवाजे पे चले गए। धर्मराज बाहर निकले कुछ समय के बाद, तो धर्मराज जी ने देखा कि मेरे दरवाजे के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है। धर्मराज जी ने पूछा कि कोसी तुम कौन हो, कहां से आए? बताया कि ऐसे ऐसे मैं ऋषि पुत्र हूं और मैं अपने पिताजी से विवाद के कारण यहाँ पे पहुंचा हूं और मुझे यहाँ पे बैठा हुआ काफी समय हो गया। तो धर्मराज जी ने पूछा कि भाई तुम मेरे दरवाजे के ऊपर इतने समय से बैठे हो, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, आप कैसे जीवित रहे? आपने यहाँ पे क्या खाया क्या पिया? तो नचिकेता ने कहा कि हे धर्मराज, मैंने आपके पुण्य है ना उनको खाया है, क्योंकि हमारे घर के बाहर जो अतिथि भूखा और प्यासा बैठा रहता है वो हमारे पुण्यों को खा जाता है, वो हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, हमारे पुण्य स्वयं उसके पास चले जाते हैं, देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अतिथि का इतना ज्यादा महत्व है कि अनायास कोई भी चलते चलते हमारे घर के सामने अतिथि आ जाए और कुछ हम नहीं दे सकते तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे 2 बूंद 2 घूंट पानी का ही पिला देना चाहिए, इससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। और किसी अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए, और अतिथि देवताओं का स्वरूप होता है। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, वो जो ब्राह्मण था ना धर्मदत्त, अतिथियों का बहुत सत्कार करते थे। अतिथियों का सत्कार करना, उनका मान करना, उनको अन्न जल इत्यादि देना, ये उनका नित्य नियम का कार्य था। तो ऐसे ही उनके जीवन के और नियम थे। वैशाख महीना, कार्तिक का महीना, माघ का महीना, ये 3 महीने वो स्नान करते थे। 3 महीने का स्नान का मतलब वैशाख महात्म का स्नान, क्योंकि जैसे कार्तिक महीने के स्नान का महात्म है, कार्तिक महीने के स्नान की महिमा है, पूजा है, ऐसे ही वैशाख महीना और ऐसे ही माघ महीना, इनकी भी बहुत ज्यादा ग्रंथों में प्रशंसा है। इनका भी स्नान दान कार्तिक महात्म के बराबर ही पुण्य देने वाला है। तो वो जो ब्राह्मण थे ना धर्मदत्त, वैशाख के, कार्तिक के और माघ महीने के स्नान को हमेशा करते थे। भगवान नारायण जी का पूजन करते थे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते थे और सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाते थे। सुबह भगवान की पूजा के लिए प्रातः काल जाते थे और सायंकाल दीप दान करने के लिए वो मंदिर में जाते थे। तुलसी पर, पीपल पर, देवता के स्थान में वो दीपक जलाते थे हर रोज नित्य प्रति। तो ऐसे ही कार्तिक का स्नान आया। कार्तिक स्नान करते करते कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन प्रातःकाल धर्मदत्त ब्राह्मण अपने हाथ में जल लेकर के, जिसमें तुलसी के पत्ते मिले हुए हैं, हाथ में बर्तन है, उसमें जल है, उसमें तुलसी के पत्ते हैं और एक हाथ में माला है, भगवान के पूजन का सामान है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए
अपनी नगरी के बाहर, गांव के बाहर जो भगवान नारायण जी का मंदिर था, वो वहाँ पूजा के लिए जा रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में वो चले जा रहे थे अपना स्नान वगैरह करके भगवान की पूजा के लिए। जैसे आजकल माताएं बहनें स्नान करके सुबह मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान में कथा सुनने के लिए जाती हैं, ऐसे ही वो ब्राह्मण भगवान की पूजा के लिए सुबह सुबह घर से जा रहे थे। रास्ते में एक दिन उनको अचानक एक राक्षसी वो दिखाई दी। और वो राक्षसी कैसी है? बहुत ही भयानक जिसका स्वरूप है, बहुत डरावनी जिसकी शक्ल है, और रंग रूप जिसको देख करके अच्छा भला इंसान भी डर जाए। बहुत लंबी उसकी जीवा है, काले उसका रंग है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े उसके नाखून हैं और उसके लंबे लंबे होंठ हैं। बाकी उसका शरीर सूखा हुआ है और अपने गले से घुर 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 की आवाज निकाल रही है। उसकी भाषा, उसकी आवाज, उसके शब्द किसी को समझ नहीं आ रहे। ऐसे करते करते जैसे वो ब्राह्मण के सामने पहुंची, प्रातः काल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त था, और ब्राह्मण ने ऐसे उस राक्षसी को देखा। देख करके निडर होकर के, भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं, उसके सामने खड़े रहे और अपने हाथ में उन्होंने जिस जल में तुलसी जी के पत्ते मिले हुए थे वो जल लिया, अपनी हाथ में जल लेकर के और उस राक्षसी के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही उस राक्षसी के ऊपर जल के छींटे पड़े, राक्षसी उसी जगह पर वो खड़ी हो गई, पाप से रहित हो गई। उसके जो पाप थे वो उसके शरीर को छोड़ करके चले गए। और ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके नमस्कार करके उसने पूछा कि महाराज, हे ब्राह्मण देव, मैंने आज तक अनगिनत साधु, ब्राह्मण, महात्मा, उन सभी को परेशान किया है, किसी का कोई नुकसान किया, किसी को मार दिया, किसी को मैं खा गई, परंतु आप जैसा तपस्वी, आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण आज तक मुझे कोई नहीं मिला कि जो मुझे आगे बढ़ने से रोक दे। आपने ऐसा कौन सा मंत्र उच्चारण किया है जिससे मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई, मेरे पाप भी चले गए और मेरे में बोलने की शक्ति भी आ गई? आप कौन हो महाराज? उस ब्राह्मण ने पूछा कि देवी, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूं, भगवान का भजन करने वाला, और तुम्हारा ये हाल, तुम्हारी ये दुर्गति किस कर्म की वजह से हुई और तुम इस योनि में, राक्षसी योनि में क्यों गई? ये अपना सारा प्रसंग सुनाओ। तो उस राक्षसी ने उस समय उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं सौराष्ट्र देश के अंदर, सौराष्ट्र गुजरात में जहाँ पे भगवान सोमनाथ जी का मंदिर है, उस क्षेत्र को सौराष्ट्र बोलते हैं। मैं सौराष्ट्र प्रदेश में पैदा हुई और वहाँ पे मैं निवास करते हुए बड़ी हुई माता पिता के घर में। मेरा नाम था कलहा, यानी कलह करने वाली, कलेश करने वाली। जब मैं युवा हुई तो मेरे माता पिता ने एक ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह कर दिया, मेरी शादी हो गई। शादी होने के उपरांत मैं अपने पति के घर में आ गया। मेरा स्वभाव निष्ठुर था, बहुत ज्यादा कठोर थी, और मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी पति को सत्कार सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं, कभी अपने पति को प्रसन्न नहीं किया, कभी समय पर उनको मैंने भोजन नहीं दिया, कभी उनको जल, कभी फल, ये किसी भी समय मैंने उनको अर्पण नहीं की। मैंने कोई भी पति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए एक भी कार्य नहीं किया, और हर समय मैं झगड़ा, लड़ाई, फसाद, दुर्वचन, ये सारा कुछ करती रही।
ये मेरा नित्य नियम था। ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि जिस दिन मैं अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करती थी। कोई शुभ कर्म मेरे से संपन्न हुआ ही नहीं, कोई सेवा का कार्य नहीं हुआ, कोई सिमरन नहीं हुआ, कोई और अच्छा कार्य नहीं किया। मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले और मेरा पति मेरे से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। परेशान रहने की वजह से उन्होंने मन में विचार किया, बैठ करके परिवार ने विचार किया कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर दें। उस ब्राह्मण ने भी विचार कर लिया कि मैं अपनी दूसरी शादी करवाऊं, जिससे मेरा वंश आगे चले, मेरे माता पिता की और मेरी कोई सेवा करने वाली पत्नी मुझे प्राप्त हो। ऐसा जैसे उन सभी लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया और मैं मारे क्रोध के अपने आप से बाहर हो गई। क्रोध में आकर के मैंने जहर पी लिया। जहर खाने की वजह से मेरा देहांत हो गया, मेरी मौत हो गई और मुझे यमराज के दूत पकड़ करके यमपुरी में ले गए। यमपुरी में जैसे ही मेरे को लेकर के गए, दूत मारते हुए, डराते धमकाते हुए, घसीटते हुए, चित्रगुप्त जी से पूछा धर्मराज जी ने कि हे चित्रगुप्त, आप इसके अच्छे और बुरे जो कर्म हैं उनका वर्णन कीजिए और फिर इसको कहां पे भेजना है यह बताइए। चित्रगुप्त जी ने मेरा जब हिसाब देखा तो धर्मराज जी से कहने लगे, महाराज इसने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। तीर्थ यात्रा या प्रभु का सिमरन ये तो बहुत दूर की बातें हैं इसके लिए। इसने तो कभी परिवार में सुख शांति रहे ऐसा भी कोई प्रयास नहीं किया। पति को भी इसने दुख दिया है। पति के लिए, पति की प्रसन्नता के लिए, पति के परिवार के लिए, अपने कल्याण के लिए इसने कोई कार्य नहीं किया। सदैव पति को सताना, पति को दुख देना, पति को परेशान करना, जिससे पति की शांति खत्म हो जाए, ऐसे ऐसे कार्य करते हुए इसने अपना जीवन व्यतीत किया है। कभी इसने भोजन नहीं दिया पति को और हमेशा पति के साथ झगड़ा करने की वजह से, और अंतिम समय इसने आत्महत्या की है। और आत्महत्या भी इसने कैसे की है? जहर से। जहर खा करके इसने आत्महत्या की है। और इस वजह से इसको सबसे पहले तो प्रेत योनि की प्राप्ति होगी। प्रेत योनि के बाद ये अनेक प्रकार की जो योनियां हैं, जिस बर्तन में बनाती थी उसी बर्तन में खा लेती थी। बिल्ली की योनि में जाएगी, सूअर की योनि में जाएगी, अनेक प्रकार की नीच योनियां इसको प्राप्त होंगी। और सबसे पहले ये राक्षस पिशाच योनियों को दुखों को भोगेगी, फिर दूसरी योनियों में जाकर के राक्षसी योनि में जाएगी। धर्मराज जी ने जब सुना चित्रगुप्त जी से सारा ये वृतांत, और चित्रगुप्त जी को कहा कि इसको इसी समय मृत्यु लोक में भेज दिया जाए, तो सूत जी कहने की ऋषियों, मृत्यु लोक में उसको राक्षसी बना करके भेज दिया। उस योनि से कुछ समय के बाद छुटकारा मिला। उसके बाद में बिल्ली आदि की अनेक योनियों में उसने भ्रमण किया। फिर इस पिशाच योनि में आ गई और वो अपना वृतांत सुना रही है। कलहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं सभी दुखों को भोगते 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 इस योनि में आई। इस योनि में भी आकर के मैंने बहुत सारे जीवों को दुख दिया। मैं एक बनिए के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, और जैसे उसके शरीर के अंदर मैंने प्रवेश किया, वो बहुत दुखी रहने लगा, परिवार दुखी रहने लगा। बनिए का जो परिवार था, उन्होंने मिल करके कृष्णा और रेवा नदी दक्षिण भारत में, इन दोनों का जहाँ पे संगम है ना, तो वहां पे ला करके उससे पूजा पाठ करवाया, उसका शुद्धिकरण हुआ, हवन यज्ञ हुआ। तो वहां पे देवदूतों ने, भगवान नारायण जी के दूतों ने मुझे उस बनिए के शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मैं भटकने लगी इधर उधर, और हे ब्राह्मण देव, भटकते हुए मुझे काफी समय व्यतीत हो गया। आज देव योग से आप मुझे मिल गए हो। मैं आपको खाने के लिए दौड़ी थी, लेकिन आपकी जो शक्ति है,
आपके मंत्रों का जो उच्चारण है, मंत्रों का जो प्रभाव है, उसकी वजह से मैं आपको स्पर्श भी नहीं कर पाई, मैं आपके नजदीक भी नहीं पहुंच पाई। तो उस ब्राह्मण ने जब उसकी सारी व्यथा सुनी और कहने लगे, देवी अब तुम क्या चाहती हो? उस कलहा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा कल्याण कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे हो, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए। तो उस धर्मदत्त ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि दूसरे जीव का दुख दूर करना ये सबसे बड़ा परोपकार है। उसने कहा कि देवी, मैं अभी तेरा कल्याण करता हूँ। कार्तिक महीना ये सबसे उत्तम महीना है। कार्तिक के महीने में व्रत, दान, पूजा पाठ इत्यादि ये जीव को कल्याण के देने वाले हैं। और मैंने कार्तिक महीने में आज तक जो व्रत किए, जो सिमरन किया, जो तप किया, जो मैंने दीप दान किया है, आज मैं आधा पुण्य तेरे अर्पण कर रहा हूं और मेरे इस आधे पुण्य के प्रभाव से तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा कह करके उस ब्राह्मण ने संकल्प करके और जैसे ही जल नीचे छोड़ा, उसी समय भगवान के दूत आए नारायण जी के, और उन्होंने आकर के उस राक्षसी को अपने सुंदर विमान में बिठाया। उसका जो करूप शरीर था यहीं पे छूट गया। बड़ा सुंदर शरीर धारण करके जैसे ही वो विमान में बैठ करके जाने लगी, तो उस ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा कि देवदूतों, इसको आप लेके जा रहे हो, लेकिन आप मुझे यहाँ पे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैंने तो इसका कल्याण किया, इसका तो उद्धार हो गया, लेकिन मेरा क्यों नहीं? तो देवदूतों ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे धर्मदत्त, तूने दूसरे जीव का कल्याण किया है, इसलिए तुम्हारे पुण्य और भी ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि हम जो चीज किसी को देते हैं, अगर हम किसी के लिए पुण्य संकल्प करके उसके निमित्त देते हैं तो हमारे भी पुण्य बढ़ जाते हैं। अगर हम किसी के लिए पाप या बुरे वचनों का उच्चारण करते हैं तो उसकी वजह से हमें दोष भी उतना ही ज्यादा लगता है। तो इसलिए दान करना है, हमने जो भी कुछ देना है ना, वो ऐसी वस्तु दें जो दूसरे के लिए भी कल्याणकारी हो और हमारे लिए भी कल्याणकारी हो। हे ब्राह्मण देव, आपने इसे पुण्य कार्तिक महीने के स्नान का वो दिया है, इस वजह से इसको परम गति की प्राप्ति हो गई है, भगवान के देवलोक में जाएगी। और कुछ समय के बाद जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी, आप भी इस पृथ्वी को, इस शरीर को छोड़ करके देवलोक में वास करोगे। उसके बाद में आप सूरज वंश में जन्म लोगे। सूरज वंश में जन्म लेने के बाद आपके घर में भगवान नारायण स्वयं अवतार लेकर के आएंगे और उस समय यही कलहा आपके घर में रानी बन करके निवास करेगी। तो ये सारा तुलसी के प्रभाव से आपको प्राप्त होगा। तो ये तुलसी के जल, तुलसी के पत्ते और भगवान के चरणामृत का महात्म है। सूत जी ने कहा कि तुलसी मिला हुआ जल, तुलसी के पत्ते मिले हुए जल से अगर हम भगवान का पूजन करते हैं, चरणामृत लेते हैं, तो जीव पापों से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि, राक्षसी योनि, इनसे भी जीव को छुटकारा मिल जाता है। जिसको तुलसी के पत्ते या तुलसी के पत्ते मिला हुआ जल स्पर्श करने के लिए या चरणामृत लेने के लिए मिल जाए तो वो जीव देवलोक का अधिकारी बन जाता है। तो ये तुलसी की महिमा अति उत्तम, अति श्रेष्ठ है। तुलसी की महिमा पूर्ण रूप से कहने की किसी की शक्ति नहीं है कि इसका सही बता सके कि कितना पुण्य जीव को प्राप्त होता है, क्योंकि इसका अनंत गुणा पुण्य प्राप्त होता है। अनंत ही इसका पुण्य है। तुलसी की सेवा करना, तुलसी को जल देना, तुलसी का पौधा लगाना और तुलसी से भगवान की पूजा करने वाला प्राणी कभी दुखों को और कभी परेशानियों को प्राप्त नहीं होता। अंतिम समय वो भगवान के देवलोक में निवास करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।